स्वागत है साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत फॉर यू में पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछा गया है। पहले निकालते हैं हम चाप की लंबाई। दिया है त्रिज्या आर दी है 21 सेंटीमीटर। कोण हमें दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री। तो यहां से फर्स्ट वाला हम निकालेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कीजिए 2 22/7। आर की वैल्यू है 21, थीटा की वैल्यू है 60 दी हुई अपॉन 360। इसको कुछ मिनिमाइज कीजिए, कुछ काटे पीटे जो हो सके वो कीजिए। 0 से 0 गया, 6 छन 36 हो गया, 7 तियां 21 हो गया। तो बचा 2 × 22 × 3 × 1/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से ये काटेंगे तो ये आ गया 22। क्या आया ये? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आ चुकी है 22 सेंटीमीटर। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये कोई वृत्त है, केंद्र वो है, ये त्रिज्या कितनी है 21। तो इसमें एक कोण है 60। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेकंड में। तो इसके लिए भी आर क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर रहेगा और थीटा बराबर रहेगा 60। फार्मूला लगाएंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 × 21 इंटू थीटा 60 अपॉन 360। ये फिर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 11, यानी बचेगा 11 × 21 इंटू और कुछ नहीं बचा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर क्या आया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट वाला ऑप्शन चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ चुकी है। सेकंड में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आ चुका है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड वाला जो ऑप्शन है, थर्ड पार्ट में जो पूछा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। यानी ये त्रिभुज में इस जो जीवा से ये बना ये त्रिभुज और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमने टोटल निकाल लिया ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर दें। नहीं करें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। अब यहां आधार और लंब हमें पता नहीं है, ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दी रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे ए बी
ये कोई लंब एम डाल दिया, तो यहाँ लिखेंगे जीवा ए बी पर ओ एम एक लंब खींचा। अब ये जो ओ एम हमने लंब खींचा है, ये कोण था 60, तो ये 30 रह जाएगा, ये 30 रह जाएगा, आधा इधर का पार्ट हो जाएगा आधा। ये ए एम जो भुजा रहेगी ये बी एम के बराबर रहेगी, तो हमें ये निकालना है। अब कोण ये हो गया, तो कुछ ये त्रिभुज ऐसे भी बन जाएगा। अगर ओ ये देखा जाए तो हमें 21 ये दिया हुआ है। अब हमें ए एम निकालना है, लंब निकालना है, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें इस त्रिभुज में ओ ए एम में साइन थीटा की वैल्यू निकालें हम। साइन ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यहाँ रहेगा इसमें ये ए एम अपॉन कर्ण क्या रहेगा ओ ए। अब लगाएंगे त्रिभुज ए एम ओ में साइन साइन 30 बराबर साइन 30 बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे लाल बटे कक्का से हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या रहेगा इसमें ये ए एम अपॉन कर्ण रहेगा ओ ए या ए ओ। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 बराबर ए एम, ऐसा ही ओ ए कितना है, ओ है दिया हुआ 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 AM इक्वल टू 21 हो जाएगा। ये यहाँ से ए एम निकालेंगे, ये 2 उधर जाके अपॉन में चला जाएगा, काटेंगे 2 1 2 2 ढाई 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10, 10.5 आ गई। ये ए एम आ गया 10.5। अब 10.5 ये आ गया, तो ये भी 10.5 होगा, बराबर होगा दोनों। कुल मिला के ए बी हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से हम ए बी अगर निकालें तो ए बी होगी ए एम प्लस एम बी, और ये दोनों है 10.5 प्लस 10.5, तो क्या हो जाएगी 21, ए बी हो जाएगी 21। अब हमें इस त्रिभुज में आधार तो मिल गया ए बी मिल गया, ये 21 आ गया, लेकिन इस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं मिली अभी। तो इन ऊंचाई के लिए इसी त्रिभुज में हम कॉज का भी फार्मूला लगाएं। क्या लिखेंगे, कॉज 30 त्रिभुज ए एम ओ में कॉज 30 इक्वल टू कॉज के बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या रहेगा इसमें, आधार इसमें रहेगा ओ एम, कर्ण क्या रहेगा ये ओ ए। कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2 इक्वल टू ओ एम हमें ज्ञात नहीं है, ओ ए ज्ञात है हमें, ओ ए 21, ओ टू ओ एम हो जाएगी 21/3। यहाँ से ओ एम निकालेंगे तो हो जाएगा 21/3/2। यानी हमें आधार भी मिल गया, आधार क्या ए बी, त्रिभुज का क्या आ गया 21, और हमें लंब भी मिल गया। अब त्रिभुज का लंब यानी ओ एम कितना आ गया 21/3/2। तो हम इसी त्रिभुज में फार्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब। 1/2 आधार कितना दिया हुआ है 21 आया, ए एम आया 21, आधार का मतलब ए एम एक बार लिख लीजिए और ओ एम, आधार ए बी था, ए एम नहीं ए बी, आधार ए बी पूरा आधार लेंगे 1/2 और 21 ए बी की वैल्यू ओ एम की वैल्यू आई 21√3/2, तो 21 ये स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 441/3/4 ये है आंसर। हमें निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ वृत्तखंड कौन सा, जीवा द्वारा बने, जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 231 पहले, माइनस उसमें से कर देंगे ये 4/4√3, यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर करके आंसर। इसी तरह से हम चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तीनों आंसर हमने निकाल दिए।